आदिवासी सीटों पर बिगड़ सकता है भाजपा का खेल। जी हां, विधानसभा चुनाव के परिणाम से अब प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर बिगड़ सकता है भाजपा का गुणाभाग। आइए आपको भी बताते हैं इन सीटों का भाजपा का गणित। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आदिवासी वोट बैंक की नाराजगी बनी बीजेपी की मुसीबत। विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर कांग्रेस उत्साहित। आदिवासी बिगाड़ सकता है भाजपा का सियासी गणित। क्या मोदी मैजिक करेगा बीजेपी की नैया पार? देश में मिशन 2019 की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। तो वहीं एमपी में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में आदिवासियों की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ा। लिहाजा बीजेपी आला कमान आदिवासियों को अपने पाले में करने की रणनीति बना रहे हैं। बता दें, विधानसभा चुनाव के परिणाम ने प्रदेश की 6 आदिवासी लोकसभा सीट पर बीजेपी का सियासी समीकरण बिगाड़ दिया है। अभी इनमें से 5 बीजेपी और 1 सीट सिर्फ कांग्रेस के पास है। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो इन सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है और यही वजह है कि इन संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटें अब कांग्रेस के पास है। यदि बात करें धार लोकसभा सीट की तो इस संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 6 कांग्रेस के पास हैं और 2 बीजेपी के पास बची हैं। 2009 में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जीते थे, लेकिन मोदी लहर में बीजेपी की सावित्री ठाकुर 2014 में कांग्रेस से ये सीट छीन लेने में कामयाब हो गई थी। अब बीजेपी इस सीट पर नया चेहरा तलाश रही है और कांग्रेस राजूखेड़ी पर दांव खेल सकती है। वहीं यदि हम बात करें मंडला सीट की तो यहां की 8 विधानसभा सीट में से 6 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते एंटी इन्वेस्टी के शिकार हैं। बीजेपी कुलस्ते का टिकट काटकर नए चेहरे को और कांग्रेस पूर्व विधायक संजीव उइके को मौका दे सकती है। इस तरह की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। वहीं इस कड़ी में तीसरी सीट की यहां से बीजेपी के ज्ञान सिंह मौजूदा सांसद हैं। 8 विधानसभा वाली संसदीय सीट में कांग्रेस और बीजेपी के पास 4-4 सीटें हैं, यानी यहां मामला 50-50 का है। लिहाजा कांग्रेस इस सीट को अपने पाले में करने के लिए नए चेहरे को भी मैदान में उतार सकती है। वहीं इसी कड़ी में अगला नंबर है बैतूल का। जी हां, हाल ही में बीजेपी सांसद ज्योति ध्रुवे जाली जाति प्रमाण पत्र के मामले में फंसी हैं, इसलिए उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है और यहाँ भी 4-4 विधानसभा सीट बीजेपी कांग्रेस के पास है। ऐसे में कोई भी नया उम्मीदवार उतारकर बीजेपी यह सीट बचाना चाहेगी। अगली सीट है निमाड़ की। जी हां, हम बात कर रहे हैं खरगोन सीट की। फिलहाल कांग्रेस यहां बेहद मजबूत स्थिति में है। यहां की 8 विधानसभा सीटों में से 1 बीजेपी, 1 निर्दलीय और 6 कांग्रेस के पास है। बीजेपी अपने मौजूदा सांसद सुभाष पटेल का टिकट काट सकती है और उनकी जगह गजेंद्र सिंह पटेल को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं यदि हम बात करें रतलाम झाबुआ सीट की तो ये इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के दिलीप सिंह भूरिया जीत कर आए थे, लेकिन उनके निधन के बाद 2015 में लोकसभा उपचुनाव हुआ जिसमें
फिर से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया जीत गए। यहां 5 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस और बीजेपी 3 के पास है। ऐसे में भाजपा के लिए यह सीट चुनौती से कम नहीं है। कुल मिलाकर प्रदेश की शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम सीट आदिवासी बाहुल्य है और यहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, तो बीजेपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और बीजेपी के पास 5 सीटें जरूर हैं। लेकिन इस चुनाव में इन सीटों को बचा पाना अब आसान नहीं लग रहा है। अब बीजेपी को मोदी मैजिक का ही सहारा है। बहरहाल विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हैं, तो वहीं आम चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे। ऐसे में पीएम मोदी की छवि चुनाव की दशा दिशा तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।